आखिर कोरोना वायरस की तबाही कहां जाकर रुकेगी? पूरी दुनिया में हर कोई यही पूछ रहा है, क्योंकि हालात साल दर साल बदतर होते जा रहे हैं। हर रोज डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। नए आंकड़ों के अनुसार 2 साल में पहली बार दुनिया में दैनिक कोरोना मामलों की संख्या 10 लाख के पार हो गई। 2 साल पहले मार्च 2020 में महामारी की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद पहली बार दुनिया में दैनिक मामलों की संख्या 10 लाख से ज्यादा दर्ज की गई। दुनिया में एक बार फिर से कोरोना ने तबाही मचानी शुरू कर दी। इस बार ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन में कोरोना के नए मामलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीते दिन 16 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए, 7,000 से ज्यादा मौतें हुई। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी कि डेल्टा के प्रकोप के दौरान ही ओमिक्रॉन का ज्यादा संक्रामक होना सुनामी ला रहा है। हर सेकंड 2 लोग हो रहे कोरोना पॉजिटिव। WHO चीफ टेड्रोस घेब्रेयेसस ने बताया कि पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते नए मामलों में 11% का उछाल आया। उन्होंने बताया कि 20 से 26 दिसंबर के बीच करीब 50 लाख नए मामले दर्ज किए गए। इनमें से आधे से ज्यादा यूरोप के थे। worldometer.info के मुताबिक बीते दिन दुनिया भर में 16,13,000 नए मामले सामने आए, 7,391 मौतें हुई। जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है, तब से पहली बार एक दिन में इतने ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरन ने कहा, इसका मतलब है कि देश में 24 घंटे में हर सेकंड में 2 फ्रांस के लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कभी ऐसी स्थिति का अनुभव नहीं किया। इतनी अधिक संख्या में कोरोना पॉजिटिव केस आने के कारण हमारा माथा चकरा रहा है। बता दें कि पिछले 7 दिनों के दौरान वैश्विक स्तर पर कोरोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार क्योंकि नया ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, यही कारण है कि कोरोना टेस्ट सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ है। वेरन ने कहा कि पहले ही डेल्टा वेरिएंट के कारण फ्रांस के अस्पतालों में स्थिति चिंताजनक थी। वहीं इसके साथ ओमिक्रॉन के केस स्थिति को और खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों हमारे 2 दुश्मन हैं। ओमिक्रॉन के लिए अब एक लहर के बारे में बात नहीं करेंगे। ये एक ग्राउंडवेल है जहां कई लहरें मिलकर एक विशाल सुनामी लहर बनती है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन में टूटे सारे रिकॉर्ड। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में बुधवार को रिकॉर्ड 2,65,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इससे पहले 11 जनवरी को 2,52,000 मामले सामने आए थे। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच अमेरिका में कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। वहीं टॉप इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं या बूस्टर डोज ले चुके हैं, उन्हें घर पर पार्टी कैंसिल करने की जरूरत नहीं। ब्रिटेन में क्या है हालात? यूके के डेटा के मुताबिक बुधवार को 1,83,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे, जो अब तक का रिकॉर्ड है। वहीं 57 मरीजों ने दम तोड़ दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लोगों से नया साल सावधानी से मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अभी भी अस्पतालों में बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जिन्हें बूस्टर डोज नहीं लगी है। यूरोप में हालात कैसे? ब्रिटेन और फ्रांस ही नहीं, यूरोप के कई दूसरे देशों में हर दिन कोरोना के नए मामलों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अर्जेंटीना में 42,032 केस आए, वहीं मई के बाद सबसे ज्यादा ये केस दर्ज हुए हैं। इटली में भी 98,030 मामले सामने आए, जबकि एक दिन में यहाँ 78,313 मामले सामने आए थे। क्या 2022 में पीछे छूट जाएगी महामारी? विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि डेल्टा और ओमिक्रॉन मिलकर भले ही कोरोना की सुनामी ला रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि 2022 में दुनिया सबसे खराब महामारी को पीछे छोड़ देगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि ओमिक्रॉन कम गंभीर है। टेड्रोस ने कहा कि स्वास्थ्य असमानता को खत्म करने से ही महामारी खत्म हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर तक 40% आबादी को वैक्सीनेट होने से चूकना न केवल शर्म की बात है, बल्कि इससे कई लोगों की जान भी चली गई और वायरस को म्यूटेट होने में मदद मिली। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।